छोड़ दिया गया है। चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं, बगलीहार डैम के भी गेट खोले गए हैं। अब देखें कि जहां पाकिस्तान की तरफ सीज फायर का हिंदुस्तान ने ऐलान किया है, हिंदुस्तान अपनी बात पर टिकता है। सैन्य अभियान बंद करने की बात की गई थी ना, कूटनीतिक दबाव बनाने का कोई जिक्र नहीं किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से जल प्रहार किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 10 के 10 गेट खुले हुए आपको दिखाई देंगे। रियासी में मौजूद है सलाल डैम, जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है। उसके तमाम जो गेट आपको दिखाई देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 दिखाई दे रहे हैं। सारे गेट खुले हुए हैं इस वक्त। सैन्य दबाव कायम करने के साथ ही चिनाब नदी पर सलाल बांध के सारे गेट खोल दिए गए हैं। इससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। और न सिर्फ ये, बल्कि आपको ये भी बताएं कि बगलीहार डैम के भी जो गेट है वो खोल दिए गए हैं। एक साथ दो डैम के गेट खोले जाने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में बाढ़ आएगी। सुबह 6:15 बजे जम्मू संभाग के रियासी जिले में स्थित सलाल डैम से पानी छोड़ा गया है। 2 दिन पहले भी बगलीहार बांध के 2 और सलाल डैम के 3 गेट खोले गए थे। पानी छोड़े जाने के बाद शनिवार को ही रियासी के निचले क्षेत्रों तलवाड़ा, कांसीपट्टा, जेडी, डेरा बाबा से लेकर अखनूर के ग्रामीण इलाकों तक चिनाब का जलस्तर 22 फीट से ऊपर हो गया था। और आज सोचिए, सारे के सारे गेट खोल दिए गए हैं, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? सैलाब उमड़ेगा, पाकिस्तान डूबेगा। राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, जो कूटनीतिक दबाव है उस पर तो कोई सीज फायर नहीं है ना? भारत कूटनीतिक दबाव लगातार पाकिस्तान पर बनाता रहेगा, क्योंकि सबक सिखाना उसे अब भी बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए सलाल विद्युत बांध की बात करें तो ये चिनाब नदी पर बना है और यही पानी अखनूर सेक्टर से होते हुए सीधा पाकिस्तान की तरफ जाता है। और आज सुबह इसके सभी गेट्स खोल दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि सिंधु जल संधि के तहत आज से पहले इस पानी के बहाव के बारे में पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन समय समय पर दी जाती थी, लेकिन जब से सिंधु जल संधि को अबैंस में रखा गया है तब से पाकिस्तान के पास इस पानी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और अब सलाल विद्युत बांध के तमाम गेट्स खोलने से पाकिस्तान पर चौतरफा प्रहार, इसे भारत की तरफ से कह सकते हैं। और कल सीज फायर के बाद ये भी खबरें निकल के सामने आई थी कि सिंधु जल संधि अभी भी अबैंस पर ही है, इसके बारे में कोई भी चर्चा जो है वो नहीं की गई है। तो लगातार पाकिस्तान पर दबाव चौतरफा बनाया जा रहा है, हर तरफ से प्रहार किया जा रहा है और बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में वहां पर पैदा हो जाएंगे। क्योंकि चिनाब नदी का जलस्तर अपने उफान पर है इस समय और लगातार दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। बगलीहार डैम के बाद अब सलाल विद्युत बांध के भी तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं। ये सिंधु जल संधि के अबैंस पर रखने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं और पानी का जो बहाव है वो इतना तेज होता जा रहा है। जी राहुल, ये एक्शन जो है जाहिर है किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जी, ये एक्शन तो लिया ही गया है, लेकिन इस एक्शन से पाकिस्तान को मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है, इस पर भी बात करें। जी बिल्कुल, देखिए मैसेज ये है कि बार बार भारत की तरफ से यही कहा जाता है कि अगर भारत क्योंकि शांति प्रिय देश है, भारत कभी भी जिस तरीके के हालात पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाती है वैसा नहीं जाता है। लेकिन अगर आप हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे या फिर जिस तरीके से के हालात अभी हमने पिछले दिनों में भी देखे, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहला कदम यही उठाया जो सिंधु जल संधि को जो वो अबैंस पे रखा गया। और लगातार पाकिस्तान पर सवाल या निशान वहां की आम जनता भी पूछ रही होगी कि आखिर यहाँ पर जो पानी का तेज बहाव है, बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो इस पर सरकार क्या कर रही है। तो लगातार दबाव बन रहा है, जलस्तर इस तरफ से लगातार भारत की तरफ से जो है वो पानी छोड़ दिया जा रहा है। क्योंकि हमें अपने डैम्स को देखना है, हमें अपने यहाँ पर जो हमारे इलाके के लोग हैं उन्हें देखना है। हमने भारत की तरफ से साफ कह दिया गया कि पाकिस्तान में पानी आए, बाढ़ आए या वहां पर सूखा पड़े, इससे भारत को अब कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो सिंधु जल संधि है उसे अबैंस में रखा गया और इससे कहीं ना कहीं एक सीख भी मिलती है। पाकिस्तान को भी सीखने की जरूरत है कि भारत जैसे देश के साथ पाकिस्तान को जो वहां पर ये जो कायराना हरकत करता आ रहा है, ये ऐसी हरकतें उसे बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो उसके आने वाले दिन जो है वो बहुत बुरे हो सकते हैं। जी, यानी कि राहुल, या तो प्यास से मरेगा, सूखे की मार झेलेगा, या तो बाढ़ के सैलाब में बह जाएगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज